आज की कहानी कोंकण गांव में हुए एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी दो मित्रों अर्जुन और राजीव की है। अर्जुन और राजीव बहुत अच्छे दोस्त थे। वो दोनों अक्सर साथ ही नज़र आते थे। अर्जुन अपने गांव कोंकण जाना चाहता था। एक दिन उसने अपने दोस्त राजीव को बताया, दोस्त, मैं अगले हफ्ते अपने गांव जा रहा हूँ और 10 दिनों के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। राजीव ने थोड़ी नाराज़गी में कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाओ। राजीव को लगा वो अपने दोस्त से अगले 10 दिनों तक नहीं मिल पाएगा। इतने में अर्जुन ने पूछा, राजीव, क्या तुम मेरे साथ मेरे गांव चलोगे? तुम चलो, साथ में काफ़ी मज़ा आएगा। राजीव को अर्जुन का प्रस्ताव काफ़ी अच्छा लगा और वो उसके साथ उसके गांव आने के लिए मान गया। अर्जुन अपने दोस्त को अपने गांव ले जाने के लिए काफ़ी उत्साहित था। अगली रात वो लोग अपने गांव के लिए निकल गए और सुबह होते ही वो लोग गांव पहुंच गए। राजीव इतने खूबसूरत गांव को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया। वहाँ का हवा, वातावरण उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आने लगा। राजीव पूरे गांव का कोना कोना देखना चाहता था। इसलिए अर्जुन और राजीव ने जल्दी जल्दी अपने बैग घर के अंदर रखे और समंदर के किनारे समंदर में उठती लहरों को देखने के लिए चले गए। उन दोनों ने पूरे दिन काफ़ी मस्ती की। जब रात हुई तो वो लोग घर से कुछ दूर बगीचे में बातें कर रहे थे। उन लोगों ने अपने सोने का बिस्तर भी उसी बगीचे में लगाया था। वो लोग खुले बादलों के बीच टिमटिमाते तारों को देखते हुए सोना चाहते थे। बात करते करते वो लोग सो गए। फिर तकरीबन 3 बजे रात की अर्जुन की नींद अचानक से खुल गई। उसने देखा कोई उसके सामने से चलकर जा रहा है। उसने सोचा ये जरूर राजीव ही होगा। अर्जुन ने आवाज़ देकर कहा, अरे राजीव, कहाँ जा रहे हो? तो उसने जवाब में कहा, मैं वॉशरूम जाना चाहता हूँ। तो अर्जुन ने कहा, तो तुम उल्टी दिशा में क्यों जा रहे हो? वॉशरूम तो उस तरफ है ना। लेकिन इतना सुनने के बावजूद भी राजीव उसी दिशा में जा रहा था। अर्जुन को लगा राजीव जरूर नींद में है, इसलिए उसको ठीक से सुन नहीं पा रहा है। अर्जुन ने सोचा उसके पीछे जाना ही बेहतर होगा, तो अर्जुन उसके पीछे गया। अर्जुन ने उसको उठाने की काफ़ी कोशिश की, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। राजीव सामने के नदी के तरफ चलकर जा रहा था। अर्जुन भी उसके पीछे पीछे था। जब राजीव नदी के किनारे पहुंचा, तो अर्जुन ने ज़बरदस्ती राजीव को रोकना चाहा। अर्जुन ने राजीव का हाथ पकड़ लिया। तो राजीव ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, घर जाओ। अर्जुन ने कहा, नहीं, हम दोनों साथ ही घर जाएंगे, चलो घर चलो। राजीव ने अर्जुन को अनसुना कर दिया और वहीं एक बड़े से पत्थर पर बैठ गया। उसका चेहरा नदी की तरफ मुड़ा हुआ था। अचानक ही उसे क्या हो गया पता नहीं। वह बार बार अर्जुन से कहने लगा, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं मर जाना चाहता हूँ। अर्जुन ने ऐसी सारी बातें सुनकर राजीव को ज़ोर से डांटा और उसने कहा, चुप हो जाओ राजीव, अब मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो, चलो घर चलो, नीचे आओ। अर्जुन इतना कह के पीछे की तरफ मुड़ा। जैसे ही वह पीछे मुड़ा, उसे पानी में कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी। अर्जुन तुरंत पीछे पलटा। उसने देखा राजीव उस नदी में कूद चुका है। उस नदी की रफ्तार इतनी तेज़ थी कि राजीव उसमें बहता हुआ चला गया। उसको देखकर अर्जुन बहुत ज़्यादा डर गया। वह नहीं जानता था कि उसे अब क्या करना है। वो घर की तरफ दौड़ता हुआ भागा। कुछ ही देर में वो घर पहुंचा और उसने अपने घर के दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से खटखटाया। उसकी माँ ने घर का दरवाज़ा खोला। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, अर्जुन तुरंत घर के अंदर घुस गया
घबराहट में उसने कहा, राजीव नदी में कूद गया है। और इतना कहकर वह रोने लगा। वो रोते रोते नीचे गिर गया। उसकी बातें सुनकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा चौंक गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अर्जुन नहीं जानता था कि उसे क्या करना है। उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को एक ही पल में खो दिया। वो एक बच्चे की तरह ज़मीन पर लेटकर रोने लगा। अर्जुन की माँ उसे शांत करने की काफ़ी कोशिश कर रही थी, लेकिन अर्जुन बार बार यही कहे जा रहा था, ये सारी मेरी गलती है। मुझे उसे नदी की तरफ नहीं जाने देना चाहिए था। अगर मैं उसे रोक लेता तो आज वो मेरे साथ होता। कुछ ही पल में अचानक से राजीव वहाँ पहुँचा। अर्जुन राजीव को वहाँ देखकर काफ़ी डर गया। वह अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है। उसने अपनी आंखों के सामने ही राजीव को पानी में बहते हुए देखा था, और अभी वह उसे अपने सामने अपने घर के अंदर देख रहा था। वो अपनी आंखों पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर पा रहा था। राजीव अर्जुन के पास आया। उसने उसे पकड़ा। अर्जुन, अर्जुन मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। राजीव को अपने सामने इस कदर देख अर्जुन वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह जब अर्जुन उठा तो उसने पूछा, यह सब एक सपना है ना? राजीव कहाँ है? उसके बाद सब ने अर्जुन को बताया, ये सब कोई सपना नहीं है। ये सब एक सच है जो उसके साथ पिछले रात बीता था। दरअसल जो नदी में रात को कूदा था वह एक भूत था, और उसने तुम्हारे लिए एक जाल बिछाया था। मगर तुम बहुत किस्मत वाले हो कि तुम उसके जाल में फंसे नहीं और बचकर वापस घर आ गए। तुम्हारे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रातों रात गायब हो गए। अपने घर वालों से इन सब चीज़ों को सुनने के बाद अर्जुन और राजीव काफ़ी ज़्यादा डर गए। राजीव यह सब बातों को जानकर काफ़ी खुश था कि उसका दोस्त अर्जुन बिल्कुल सही सलामत घर आ चुका था और वो उस भूत के चंगुल में नहीं फंसा। ताज्जुब की बात है ना, जाने आखिर भूत कैसे कैसे आपके अपनों के रूप में ही आकर आपको अपने बिछाए हुए जाल में फंसा लेते हैं। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी है तो कमेंट में ज़रूर शेयर करिए। 2 महीने में आप लोगों का इतना सारा प्यार मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है कि मैं आप लोगों के लिए लगातार ही वीडियोस बनाते रहूं और आपको सच्ची डरावनी घटनाओं से रूबरू कराते रहूं। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में।